हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में कल से अपन ने रीजनिंग की सीरीज शुरू की थी जिसमें अपन ने क्यूवर्ड चैप्टर शुरू किया था। ठीक है ना। आज उसका पार्ट 2 है। कल वाला वीडियो देख लीजिए, वहीं से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। कल जो अपन कर रहे थे, कल अपन ने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है ना। उसके आगे से आज अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए पहला। छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है ना। तो अपन को इसमें बताना है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। एक सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है अपन को। ठीक है ना। कल जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अपन को दिया जा रहा था एन की वैल्यू निकालने के बड़े घन की संख्या बड़े घन की बजाय और छोटे घन की बजाय दी जा रही थी। है ना। इसमें अपन को क्या दिया गया, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 27। सभी सतहों पर पीले रंग का एक बड़ा घन 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालनी है अपन को। ठीक है ना। कल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा वो पहले कल वाला वीडियो देख ले। अगर अपन को उससे पूछा जाए 3 सतह रंगीन घनों, घन कितने होंगे, 3 सतह रंगीन घन, तो ये हमेशा कितने होते हैं, 1। ठीक है ना। अगर पूछा जाए 2 सतह रंगीन घन तो कैसे निकालेंगे अपन, 2 सतह रंगीन, इसके लिए क्या था 12n-2। ठीक है ना। और अगर पूछा जाए 1 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन तो था अपना 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और 0 सतह या रंगीन घन पूछे जाए कितने होंगे, 0 सतह रंगीन, या फिर पूछा जाए रंगीन घनों की संख्या तो क्या था n-2 का होल क्यूब। ये 12 और 6 और ये क्यों आ रहा है ये हमने कल बताया था, कल वाला वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है ना। और अगर पूछा जाए टोटल कितने क्यूब होंगे, टोटल घन, तो इसका था अपना n का होल क्यूब। ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए। अब कल वाले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा था अपन को, बड़े घन की वजह और छोटे घन की वजह, लेकिन इसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी कुल घन कितने हैं, कुल घन 27 है। मतलब n क्यूब की वैल्यू अपन को दी गई है 27। ठीक है ना। तो अपन n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये n ही तो होता है, 27 दिया गया। n की वैल्यू क्या रखे जो 27 आ जाए, n की वैल्यू 3 होगी तभी तो 27 आएगा। 3 × 3 × 3 मतलब n की वैल्यू अपनी यहाँ से कितनी आएगी, 3। ठीक है ना। अब पूछा क्या गया, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। एक सतह रंगीन घनों के लिए अपन को क्या लगाना है, 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। एक सतह रंगीन निकालना है अपन, एक सतह रंगीन 6, n की वैल्यू क्या कितनी निकली अपनी 3 -2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, आंसर आ जाएगा अपना 6। एक सतह रंगीन घनों की संख्या इसमें कितनी निकलेगी, 6। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बताते हैं।
ठीक है, हो गया नोट बेटा, अगला लिखो। अगला क्वेश्चन है, एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती हैं, यदि यदि इसके यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का हो जाता है। आकार का होता है। तो अपन को इसमें निकालना है केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है। केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या पूछी गई है अपन से। निकालने से फिर बताते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है ना। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया गया है, कोई बड़ा घन है रंगीन, उसे छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का हो जाता है। ठीक है ना, मतलब बड़े घन की वजह अगर 1 है तो छोटे घन की वजह 1/4 है। ठीक है ना। अब अपन को निकालनी n की वैल्यू। n की वैल्यू निकालते कैसे, बड़े घन की वजह और बटे में छोटे घन की वजह, है ना। छोटे घन की वजह, बड़े घन की वजह अगर इसमें अपन को 1 दी गई है तो छोटे घन की कितनी है 1/4। यहाँ से अपनी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपनी n की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है ना। अब n की वैल्यू आ गई। अब अपन से पूछा क्या गया है, तो केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है। एक सतह रंगीन वाले अपन कैसे निकालते थे, एक सतह रंगीन 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। 6 n की वैल्यू कितनी है यहाँ से अपन की 4 -2 का होल, ये अपन मन में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। 1/2 यहाँ से आ जाएगी 6 × 4 = 24। नोट कर लीजिए, इसे फिर आगे कराते हैं। n की वैल्यू आ गई है। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए एक सतह, अगर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो।
ठीक है ना। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो? वो कहाँ से निकलते थे अपने अंदर से, है ना। मतलब जीरो सतह रंगीन वाले निकाल दें। और अपन को निकालना है जीरो सरफेस पेंटेड वाले, मतलब जीरो सतह रंगीन या फिर रंगीन। रंगहीन, इसका फॉर्मूला क्या था? n-2, n-2 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ n की जगह फुल n की वैल्यू रखो और निकालो कितना आ रहा है। जीरो सतह रंगीन वाला क्या आएगा? n की जगह 4 - 2, मतलब 2 का होल क्यूब। 2 का होल क्यूब कितना होता है? 8। रंगीन घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। है तो अपन को यहाँ पे रंगहीन घनों की संख्या निकालनी है। रंगहीन घनों की संख्या बतानी है अपन को। सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे अपन को क्या दिया गया है? और फिर ऐसे 125 बराबर छोटे घनों में कुल घनों की संख्या दी गई है। टोटल अपन को दिया गया है। टोटल मतलब n क्यूब की वैल्यू, n क्यूब की वैल्यू दी कितनी गई है? 125। मतलब यहाँ से n की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, अब रंगीन घनों की संख्या निकालिए। रंगीन घनों के लिए क्या फॉर्मूला है? रंग जीरो सरफेस पेंटेड के लिए n-2 का होल क्यूब। ठीक है, n की वैल्यू रखिए और निकालिए।
एन की जगह रखेंगे 5, 5 - 2 का होल क्यूब यानी 3 का होल क्यूब। 3 का होल क्यूब कितना होता है 27। रंगीन घनों की संख्या आ जाएगी जीरो सरफेस पेंटेड 27। अब अगर इसी में पूछा जाए आपसे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, केवल एक सतह रंगीन, केवल एक सतह रंगीन, केवल एक सतह रंगीन वाले पूछे जाए तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वन सरफेस पेंटेड 6n - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। 6 n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू रखिए 5 - 2 का होल स्क्वायर, 6 3 का होल स्क्वायर 27 निकालिए। स्क्वायर है ये 9 6 इसका आ जाएगा अपना 54। ठीक है ना। नोट करिए फिर अगला कराते हैं। इसी में ठीक है ना। अब अगला करिए। इस बार अपन को 64 बराबर भागों छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है ना। तो एन की वैल्यू निकालिए सबसे पहले तो, और बताइए ऐसे कितने घन होंगे जो रंगहीन होंगे, रंगहीन। पहला क्वेश्चन है रंगहीन घन निकालने। इसी में दूसरा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगीन हो। दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना। एक सतह रंगीन वाले निकाल देना। एक सतह रंगीन तीन है, तीन निकाल दिए। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो एन की वैल्यू निकालो। एन की वैल्यू क्या आएगी, अब अपन को टोटल कितने क्यूब्स दिए गए हैं, मतलब एन क्यूब की वैल्यू अपन को दी गई 64। ठीक है ना। तो यहाँ से अपनी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है ना। ये कैसे आ रही है, n की वैल्यू अपन को 64 दी गई है। अब यहाँ 4 रखेंगे तब ये 64। ठीक है ना। तो n की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 4। अब पहला क्वेश्चन क्या है,
रंगहीन घनों की संख्या निकालनी है अपन को, मतलब 0 सरफेस पेंटेड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहला है रंगहीन। फॉर्मूला क्या है इसका, 0 सतह पेंटेड वाला, n-2 का होल क्यूब, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी निकली अपनी, 4, होल -2 क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट कर बिना पेन से करो, ठीक है ना। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। ऐसे दूसरा पूछा जाएगा, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, 3 सरफेस पेंटेड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता, हमेशा ये आंसर इसका 8 ही आएगा। अगर 3 सतह रंगीन वाले पूछे है हमेशा 8 आएगा। तीसरा क्या है, एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन के लिए क्या है फॉर्मूला, 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी आई, 4 -2 का होल स्क्वायर। 6 इंटू 2 8, 4 आ जाएगा, 6 12, ठीक है ना। Six 4 या 24। अगला क्वेश्चन, इसी में है अगला क्वेश्चन, चौथा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी विपरीत फलक नीले हो, ठीक है ना, विपरीत फलक नीले हो। इसका आंसर क्या आएगा, n की वैल्यू ये अपनी 4, ठीक है ना, n की वैल्यू अपनी कितनी आएगी, 4। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी विपरीत फलक नीली हो, ठीक है ना, कितने होंगे बताओ। ऑप्शन है 0, 16, 8, 32, 1। ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे घन 0 होंगे, ठीक है ना। क्यों, अपन अगर जब अपन ने पहले दिन अपन ने जब पढ़ा था, ठीक है ना, ये अपन ने बनाया था। अब अपन इसे 2-3 भागों में काटा था अपन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा क्या गया है, ऐसे कितने क्यों घन होंगे जिनकी विपरीत फलक, अगर अपन ये वाला निकालेंगे तो इसकी 3 फलक रंगीन होंगी, ये वाला निकालेंगे इसकी भी 3 फलक होंगी, ये भी 3। ऐसा कोई घन निकलेगा नहीं जिसकी विपरीत दिशा, अगर ये वाला निकालें तो इसकी ये वाली होगी, लेकिन इसके पीछे वाली तो रंगीन नहीं होगी ना, वो तो पेंटेड ही नहीं होगी। अब ऐसे ही ये वाला, अगर ये बीच वाला निकालें तो इसकी केवल एक सतह रंगीन होगी, ये वाला निकालें तो इसकी भी केवल एक सतह रंगीन होगी, ये निकालें तो इनकी ये 2 सतह रंगीन होगी। ऐसा कोई सा निकलेगा नहीं जिसकी विपरीत सतह रंगीन हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। एक और इसमें 3 सतह वाले, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, बाकी आपको इसके आगे का अगले वीडियो में कराया जाएगा, ठीक है।